किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें खोला को प्रणाम। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें खोला को प्रणाम। उठन सूरज चांद सितारे, उठन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करता तुम्हें खोला को प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम्हें खोला को प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुम्हें खोला को प्रणाम। नील नील
प्रतिमान उतारे। नील नील प्रतिमान उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करता तुम कोला हो परिणाम। अनामी पुरुष करता तुम कोला हो परिणाम। सत्य गुरु सत्य नाम तुम कोला हो परिणाम। तुम कोला हो परिणाम। जो आज 18 तारीख है, आपके उपलक्ष्य का आज पहला दिन। सुबह का समय अपने को आप से ये समझ के और मान के विचार के दृढ़ता के साथ में कि जितने भी घर में बखेड़े बाहर उनको आप कम से कम 8 आने कम कर लो। जितना ही बखेड़े कम हो जाएंगे, झंझटों के फर्जी उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जो है नुकसान के लाभ, फर्जी कहते हैं धोखा, बेकार के। ये झंझट कम करो। इसमें किसी को कोई शान शौकत नहीं कि आपको शान मिल जाएगी, आपको बड़प्पन मिल जाएगा और इससे कुछ आपको शांति मिल जाएगी। कुछ जितना ही कम करो उतना ही आपके लिए मुफीद, लाभदायक, परमार्थ का भी आपको फायदा और दुनियावी संसारी शारीरिक और पारिवारिक और धनधाम का भी आपको लाभ। जितने कम करो उतने अच्छा रहे। ये जब पक्का इरादा करते हो कि अब हम कम करेंगे तो कम होने लगता है। क्यों ऐसा होता है? अगर रास्ता तो आपने परमार्थ का पकड़ा, उसमें यही सब प्रकार के विघ्न जो बाधा डाल रहे उसको करने नहीं दे रहे, देखने नहीं देते, सुनने नहीं देते, उसका नाम और रूप को याद नहीं करने देते। ये बड़े विघ्न कारक है कि फर्जी आपने इनको घेर करके और अंदर मनुष्य रूपी मकान में इनको बैठा लिया और फिर काम, क्रोध, लोभ और मोह, आशा और तृष्णा की वर्षा हो रही है और आप व्यग्र हो रहे हैं, बेचैन, इससे कुछ मिलने वाला है।
सुख शांति तो वही है जिसमें सबका हित सोचो। हित सोचो, एक पैसे का हित हो किसी का, वो आपके लिए लाभदायक, शांतिदायक है, विवेक है उसमें। ज्यादा मत कर सको कि हम ज्यादा कुछ करेंगे, उतना ही करो जितना आसानी पड़े। और महात्मा यही कहते हैं, जितने तुम्हारी क्षमता यथाशक्ति उतना ही मन से, बुद्धि से, आंखों से, हाथ से, पैर से, यानी उतना ही करो। उसमें फिर अपने को परेशानी नहीं उतना किया, और वही आपके लिए लाता है। जितना करते चलोगे उतना ही ये सब बकरे का फर्जी मसाला निकलता चलेगा, और असली ही जो तत्व है, जिससे सूरत अपने वजूद को, अपनी सत्यता को खो बैठी हुआ वापस लौटने लगेगा। और नहीं तो फिर आपके लिए लोग भी आपका गवा गया, बर्बाद हो गया, पर लोग तो बिल्कुल ही है ही नहीं उससे। इसलिए ये बाधाएं जो आपके आ रही, इस वजह से आ रही। आप इन सब चीजों से घर से ही लो, बाहर से नहीं। घर से ठीक हो जाओगे तो बाहर ठीक हो जाओगे। घर में उत्पात रहेगा तो बाहर भी उत्पात रहेगा। मोटी बात को समझने की जरूरत है। जो कुछ सीखना है घर से सीखो, बाहर से नहीं। आप घर ही में सब सीखते हो। ये क्रोधित है तो आप भी क्रोधित, ये झूठा है तो आप भी झूठे, और ये धोखा देता है तो आपको, ये सत्य बोलता है तो आप भी सत्य, ये सेवा करेगा तो आप भी, प्रेम करोगे तो आप भी देखा देखी। ये सब काम देखा देखी हो जाते हैं। जब आदत पड़ जाती है तो ढुढ़क जाते हैं, तब गिर जाते हैं। फिर उसमें देखा देखी नहीं चलती, उसमें तो अज्ञान काम करता है। क्रोध की झपट और घमंड ये सब काम करता है तो किसी को नष्ट हो जाता है। इसलिए बखेड़े कम। मैं बहुत सोचता रहता हूँ कि तुम्हारा साधन क्यों नहीं बनता, और क्यों बनता और क्यों बिगड़ जाता है। उसका यही है कि तुम उसको स्थिर नहीं रख पाते हो, इनके कारण। जो झंझट में अपना समय व्यर्थ में खोदोगे, बाड़ी खराब करोगे, आँख खराब करोगे, बुद्धि मन को भी खराब करोगे, चित्त को भी, तो मैल जो है वो बराबर आप में जमा होता रहेगा। फिर आपको भजन नहीं करने देगा। आप हमसे शिकायत करते हो कि दया कर दिए, दया कर दीजिए, और दया को रोनते रहते हो, रोनते हो। जैसे पैरों से मिट्टी रोनते हो, ऐसे ही दया को रोनते रहते हो। क्या करेगी दया? ये तो सोचना चाहिए ना। और दया देना चाहिए। दया मिलती है घाट पर बैठो, दया उसको रखो, उसको फेंको मत, गिरने मत दो, भूल मत जाओ, दया लेते रहो। नहीं तो फिर आपके लिए जो है वो, तो ये साल जो लगा है, इसमें यही कहा गया आप सिर्फ भजन करो। ये सब चीजें ढीली करके भजन करो, और बराबर आपको कह रहा हूँ भजन करो, भजन में लगो। तुम 10 मिनट स्वच्छ लगोगे, स्वच्छ साफ सुथरे निर्मल, तो 10 ही में काम, घंटे में काम नहीं तो 10 ही मिनट। और गंदे रह गए तो तुम 4 घंटे लगो, कुछ होने वाला नहीं। तो शुद्धि सफाई को रखने की जरूरत है। और अपने आप को तोलते रहो कि मैं कितना आगे चला, मुझमें कितने अच्छे गुण आए और कितने खराब गए। तो अपने आप को वो समझते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। तो ये सोचने को मिल जाएगा कि भाई खराबियां गई और यहाँ तक आए, आप पीछे नहीं लौटना, अब आगे ही बढ़ना। अच्छी अच्छी चीजें लेते जाओ, खराब छोड़ते जाओ। खराब छोड़ो, ये अपने को,
और दूसरे को नहीं, अपने को देखना। सब अपने को देखने लगे तो सब निकल जाएगा, और पराये को देखते अपने को नहीं देखते। वो पराया खराब है, वो ऐसा वैसा, आप खराब, तभी उस पर खराबी की बौछार मारते। आप अच्छे हो जाओ तो सब अच्छे। फिर सिखाने में, बताने में, समझाने में बड़ा हर्ष होता। और जब अपने में खराबी रहती है तो वो क्या सीखेगा और क्या सीख मानेगा। इसलिए न तुम पर उसका असर न उस पर कोई, तुम्हारी मेहनत और उसने कहा अपनी तरफ देखो। और महात्मा सदा अपने को छोटे मन करके हर वक्त पसंद रहते, कोई बात। बुरा भी आता तब को, अच्छा भी आया तब, किया भी तब कुछ न किया। वो तो ये बताते हैं कि भाई तू अपने आप को बन जा, बिगड़ा हुआ सुधर जा। अरे गरीब है, निर्धन है तो धन प्राप्त कर ले, परमार्थ का धन प्राप्त हो गया, सब तेरे पास आ गया, फिर किस बात की कमी। परमार्थी धन मिलना चाहिए। और ये दुनियादारों का कंकड़ बटोर के रखोगे तो ये तुमको पीड़े ही देंगे। ये चुभते रहते हैं, कंकड़ों में जब चलो पैर रखो तो चुभते रहते हैं कि भाई ये कंकड़ की है, जमीन अच्छी दूल्हा धक्कड़ की चीज है, लेकिन ये चुभते हैं। ये कंकड़ भी इनसे रख के चुभते रहते हैं और ये पीड़ा देते रहते हैं। इनकी रखवाली में चुभना, इनके जाने में चुभना, इनके बटोरने में चुभना, चुभते ही रहते हैं। और जब चलने लगो तो चुभते हुए चले जाते हैं। बेदम किए हुए ये ऐसे कंकड़ है, इसको क्या बटोर करते हैं। इसको देख लो और झाड़ दो, सफाई इनकी रखो। दिन भर काम लेते हो और शाम को सुबह मकान को झाड़ के कूड़ा बाहर कर देते, दिन भर उसी से काम लिया। ऐसे ही मनुष्य की मंदिर जिसमें जीवात्मा बैठी है, दिन भर काम करो, शाम को कूड़ा कचरा जो कुछ भी इकट्ठा किया उसको झाड़ झूठ करके साफ करो। तो कैसे करोगे? भजन से साफ। मन जब तुम्हारा थोड़ा सा रुकेगा तो भजन में मतलब ऊपर सफाई, झाड़ू पकड़ ली तो फिर पकड़े रहो, झाड़ू पट लगाओ, साफ करो। और झाड़ू मिल ही रही है तो सफाई होती रही है, और झाड़ू पकड़ना। तो महापुरुष क्या क्या बता के और क्या क्या देख के चले गए, कहते हुए चले गए। जब तक रहे तब तक देख के कहते रहे, देख करके कहा। सब उन्होंने देख देख के वर्णन किया। रहदास जी आए, वो देख देख के वर्णन करते रहे और कहते हुए चले गए कि देख लो ये दुनिया, तुमने दुनिया कह लो, तुम्हारी दुनिया, तुम इसमें क्या कर रहे हो। वो कहते हुए गए सब जितने भी महात्मा आएंगे। आप गोस्वामी जी महाराज के जरा वाक्यों को सुनिए जो उन्होंने अपने छोटे से जीवन में अनुभव किया, उसको आपको सुनने की जरूरत है। ये बात तो सत्य है कि उनको भी जो मिला, जो कुछ भी उन्होंने पाया, वो तो गुरु के बल से, गुरु के कृपा से, दया से। और उन्होंने यानी जवान जवान पर, शब्द शब्द पर गुरु की महिमा की है, गुरु की तारीफ की और कुछ नहीं किया। कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये सब किया गुरु ने। तो जरा उनके भी सुनिए आप, क्योंकि वो तो उन्होंने कह दिया गुरु ने, लेकिन वो कह के क्या गए आपके लिए, आपको क्या बता के गए। वो तो गुरु ने उनको जो कुछ किया हो तो गुरु ने किया, गुरु ने। और उन्होंने, लेकिन जब वो जाने लगे तो आपको क्या हिदायत दे गए, अपनी बात आपको क्या छोड़ गए, वो बता रहे। बोलो।
सुरते पद परम विनिवास, चढ़े आकाश पति पे गई, पिय पद सुरति विलास, सेज वास जस जस कही। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मुझे जब गुरु ने बताया तो मैंने अपना जो पग रखा, पैर, पग कहते हैं पैर, तो ये शारीरिक पैर नहीं, सूरत के पग कहते हैं। मैंने घाट पर दोनों आंखों के सामने जब गुरु ने बताया तो मैंने आगे कदम काय का बढ़ाया देखने का। गुरु ने कहा कि देख अंदर से दिखाई देगा और तेरी आंख खुलेगी, तेरे कान खुलेंगे और तुझको सुनाई देगा, तू जरा आगे बढ़। वो कहते हैं कि गुरु की कृपा से जब मैं बढ़ा, पग आगे रखा, किधर? कहते हैं आकाश की तरफ। उसको आकाश भी कहते हैं, उसको गगन भी कहते हैं। कि गगन की तरफ, आकाश की तरफ में चढ़ी। कहाँ के लिए? कह लगे पिए, यानी मालिक जो सबका है उसकी तरफ में बढ़ी, चल गए और पिया का आनंद लेगा। पिया का सच्चा सुख, सच्चा आनंद। पिया एक पति, सुरतों के वो पति है मालिक। कहते उनकी तरफ बढ़ी, कदम बढ़ाया और कहते आकाश में चढ़ी। तो यहाँ नहीं कि मैं इधर गई, इधर दिल्ली की तरफ या हरिद्वार की तरफ नहीं, यहीं से घाट से यहीं से बढ़ी आ गया। बड़ा साफ साफ कहते हैं। और परम विलास यानी सबके परे का आनंद, आनंद ही आनंद। वहाँ किसी तरह का कोई कष्ट, उसमें कोई मिलावट नहीं, किसी तरह के भी फर्क, सब पर्दों से बाहर। अपने आप को जो कुछ भी गुरु की कृपा हुई हो पाया, वो सब कुछ बता रहे देख करके कि हमने क्या क्या देखा और क्या क्या पाया। बोलो। पिया मोर दीन दयाल, काटी जाल न्यारी करी। और कहते पिया मेरे दीन, दीनों पर दया करने वाले, मेरा उन्होंने जाल कर्मों का काट दिया, पाप का हो पुण्य का हो सबको साफ कर दिया। ऐसे मेरे पिया दीन दयाल, उन्होंने ये सबको मुझे दयाल कर दिया, छुड़ा लिया। अब मुझे यहाँ कर दिया, न मृतलोक में आना, न स्वर्गलोक में, न बैकुंठ में आना, न ब्रह्मांड में, न पार में। कहते ऐसे मेरे परम पिया दीन दयाल है, दीनों पर दया करने वाले, और मेरे जाल को काट दिया, जुग जुग कर। मेरे ऊपर में जाल पड़ा था, बेड़ियां पड़ी थी, मैं बना हुआ था, और चारों खानों में, नरकों में यात्रा कर रहा था। मुझे बता दीनों पर दया कर दिया। कह रहे मैं तो दीन हूँ, मालिक के दर्शन के लिए कहते दुखी, कब वो पिया का दर्शन हो जाए। अब वो कहते हैं कि मेरे जो पिया है वो दीन दयाल है, सब पर दया करने वाले, सबको दया देते। बात तो सुनी। जब गुरु आते हैं और रास्ता देते हैं तो सब पर दया करते, सब जीवों को चाहते हैं, क्योंकि है तो उन्हीं के सब, तो सबको चाहते हैं। लेकिन उनमें जो विकार आ गया वो नहीं चाहते, उनमें विकार नहीं, उन सबको चाहते, और जिनमें विकार हो नहीं उनको चाहते। तो प्रीतम को, पिया को, मालिक को जिनमें विकार आ गया वो नहीं चाहते। वो कहते हैं हम पिया से नहीं मिलना चाहते। तो बताओ ये काल जाल जो उसने कर्मों का फैलाया और बोझा ला दिया, ये कैसे टलेगा, कैसे कटेगा, कैसे उतरेगा। कहते वो दीन दयाल दीनों पर
जब उनके लिए रोना होगा तो वो दीनदयाल है, दया करेंगे। तो मुझ पर उन्होंने दया कर दी, कृपा कर दी और मुझको छुड़ा दिया कालजाल से। बोलो। अमर बूटी अजमाल सो पियाई मोको। कहते हैं कि अमर बूटी यानी अजीब गरीब अमर बूटी ऐसी उन्होंने पिलाई मुझको, ऐसी पिलाई एक दफे नशा चढ़ गया तो कभी उतरता है। कहते पिया ने अमर बूटी अद्भुत, जिसको कोई कह नहीं सकता, वो मुझको पिला दी, नशा चढ़ा दिया। वही तो मीरा कहती है जब नशा चढ़ गया तो अभी उतरेगा कैसे, तो चढ़ गया। क्योंकि तो मेरे तो पीता में दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं है, वही है जो। तो जिसको पिला दिया उसे जहर क्या, उसको तलवार क्या है, उसको क्या, उसको कुछ नहीं। तो वो बूटी अजर, एक रस देने वाली और अमर, सदा मतलब कभी बिछुड़ने वाली नहीं। मेरे पिया ने ऐसी बूटी पिला दी मुझको। अब जो कुछ भी देख रहे, जब उनका मिलाप हो गया, नीचे सबसे मिलाप हुआ। जब आंखों पर चढ़े तो उन्होंने सबको देखा, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शिव को भी देखा, उनसे भी मिले। स्वर्ग में कुंड में 14 लोग में गए, जो जो राज करते हैं उनको सबसे मिले। आद्या महाशक्ति ऊपर में सबकी सिरताज है, उसको देखा उन्होंने। ऊपर में सैदल कमल में ईश्वर को, खुदा को, उस घाट को उन्होंने पाया। ऊपर में गए ब्रह्म का साक्षात्कार, ऊपर गए पार ब्रह्म का पाया उन्होंने, सब छोड़ा कुछ नहीं। कहते कि सबके परे के हमारे पिया दीन दया, सब पर दया करने वाले। और मुझको हजार अमर उन्होंने बूटी पिला दी, ऐसा नशा पिलाया कि अब कभी उतर नहीं सकता, एक। और ये नशे बाहर के रोज पियो, रोज रात को उतर जाएंगे, चेहरा बिल्कुल सब खराब, फिर पियो, फिर रात को फिर उतर जाए। वो नशा आता घर पकड़ता, कभी नहीं होता, उसी नशे में सब रहते। बोलो। पिया पद पूर पियास अमी प्याई अमर मोको। कहते हैं कि पिया पद पूरा है, पूरा, और वही प्यास जाएगी। जब तक वो पूरा नहीं मिलेगा, वो पिया का पद, पिया का देश, जहाँ मालिक रहते हैं, तब तक मतलब ये है। तो उन्होंने कहते हैं कि अमर बूटी मुझको पिला दी, उन्होंने पिला दिया। अमर बूटी कहते हैं अमृत, अमृत को पिलाया, चाहे जितना अमृत पियो। क्योंकि यहाँ तो अमृत का नाम है, महात्माओं ने कहा अमृत तो ऊपर है अपने देश में, अब वो जमीन तो ऊपर है, वहीं पर अमृत बह रहा। अब उस जमीन में, उसमें जहाँ रूहों की, जहाँ जीवात्माओं की जमीन है, क्या क्या वहाँ वो कोई कहने में आ सकता है। वो तो सूरत वहां जाकर के दिखती है, क्योंकि उसका यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, कोई निशान हो तो कहा जाए। यहाँ निशानी इसलिए कहते बेमिसाल, अमर बूटी बेमिसाल, उसका कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं, कोई उसका सबूत, कोई मतलब यह है कि कोई शहादत नहीं दे सकता। कहते ऐसी दया, ऐसी कृपा और पूरा है, अधूरा नहीं है, उसी से सब कुछ हुआ। और अभी बहुत कुछ हो सकता है, जितना बनाया, अगर उनकी मर्जी हो तो इससे न मालूम कितने ब्रह्मांड और कितने ईश्वर, बेशुमार ईश्वर और बेशुमार ब्रह्म पैदा कर सकते। क्या तो अथाह सागर है। गोस्वामी कहते हैं कि भाई मुझको उन्होंने पिला दिया और अमर कर दिया हमेशा।
अब तुमको यहाँ कभी नहीं आना, किसी लोक में नहीं आना, अमर धाम भी रहना। बोलो। सूरति अगम निवास महल वास अपने कर। और उसने कहा है उसका आगम निवास, कहते हैं जहां से आई थी उसी महल में जाकर के उसने निवास किया, वही के रहने वाले थे और अनामी पद है। इस वक्त उन्होंने सतलोक को तो नीचे बताया और अलग लोग को नीचे आगम को अनामी धाम कहते हैं, अमर धाम है और महल है। और वो कैसा महल है, अब उसके महल की तारीफ जिन महापुरुषों ने देखा उसकी की जाए। अगर शंखों और महाशंख इन सूर्यों का तो कोई प्रमाण उन्होंने दिया नहीं है कि इस चांद का अवतारों का दे दिया। आपने ये समझा उनकी प्रार्थनाओं में कि इस सूरज का अवतारों का और चंद्रमा का प्रमाण दे रहे, इसका कोई प्रमाण नहीं। चंद्रमा कहते हैं 10वें द्वार जो पार ब्रह्म है, और सूरज कहते हैं जो भमर गुफा में सोम पुरुष है, उसको कहते हैं कि ऐसे सूरज और चांद महाशंख हो, तो उसके मतलब ये इर्द गिर्द उसके सिंहासन पर लगे हुए। बाकी शोभा क्या वर्णन की है, वो तो गिनती सब खत्म। इतने सूरज, वो सूरज चांद, ये सूरज चांद नहीं जो यहाँ आपको ये दिखाई दो आंखों से देते हैं, और अंदर की आंख से भी देखो सूरज चांद, तो वो भी नहीं। वो सूरज चांद जिनमें इतना प्रकाश, वो तो क्या, अब उसकी शोभा क्या वर्णन की है, वो कहीं नहीं जाता तो अकह बात है, अकह कह नहीं सकते। बोलो। पिया प्रभु प्रभुता निज धाम। कहते हैं कि जो पिया है वो मतलब प्रभुता, वो मेरा निज धाम, वही मेरा घर। हम पर्दे में आगे वापस कर रहे, सूरत है अभी तो अपने प्रकाश को खो चुकी इसमें, लेकिन जब ऊपर चढ़ेगी शब्द की धार के साथ में तो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब ये ब्रह्म में पहुंच जाएगी, ब्रह्म में त्रिपुटी में, तब इसका प्रकाश तो स्वदल कमल में इनसे बचे इनसे ज्यादा हो जाता है, नहीं कर। और 10वें द्वार में पहुंच जाए तो ब्रह्म ईश्वर से ज्यादा इसका प्रकाश। इसी सूरत का जो दोनों आंखों के पीछे बैठे इतना प्रकाश है, तो उसमें कितनी शक्ति और क्षमता। इसी सूरत में कहते हैं कि भाई वो पिया का मैं वही कहती वहां निवास करता उसी धाम में। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं मैं वहां निवास करता हूँ अनामी धाम में, तो और कहीं नहीं होता। बोलो। वही भवन के माई अमर वास में पे नहीं। और कहते हैं कि मैं उसी भवन में रहूं, वही जाके रहने लगे, अब कहते अमर वास, अब हमेशा के लिए अमर। अब ये जो वहां पहुंच गई उस सागर में, उस मतलब सागर में तो चल जाओ, जो वहां का रूप वो वही हो गया। बोलो। पृथ्वी पवन आकाश नीलनाश सब होंगे। अब वहां से बैठ के देख रहे हैं कि पृथ्वी है, ये पवन है, ये आकाश है, ये मतलब है कि अग्नि है, कहते ये सब नाश हो जाए, सब नाश हो गए। अब देख रहे हो, अब जब अमर हो, अमर पद में पहुंच गए, अमर देव के अमर महल में पिया के पास पहुंच गए, तो वहां से तो सब कुछ अब वही हो गए, वही हो गए।
अब वो खुद अपने आप को कह रहे हैं ये सब नाश हो गया। इसी मनुष्य शरीर में बैठकर उन्होंने उसको प्राप्त किया और इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके ये सब नाश हो जाएगा, लिख रहे और यही सुझाते हैं वो चाहते हैं बीच में कोई कुछ नहीं कर सकता। बोलो अग्नि सूर्य और चंद्र बंदवास पुण्य पुण्य नशे। कहते ये जो सूरज चांद तारागण ये सूरज था ये तो पृथ्वी के साथी है। कहते हैं अंदर के सूरज चांद होता है ये भी बार बार बस जब कुछ नहीं रहेगा, जब धरती भी रहेगी, आकाश नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। धरती पर तो आप हो शरीर को लेकर, इसी मिट्टी का ही शरीर बना हुआ, इसी का इसको लेकर के इसमें रहते हैं। तो कहते जब ये नहीं लगा तो शरीर कहाँ है, सबका सब। और कहते हैं सूरज चांद जिनकी ये रोशनी आ रही है पर्दों में पड़ के, अगर वो सूरज चांद जो अंदर में उसकी रोशनी पर्दों पे ना हो तो ये उसी का तो बिंब है, वो बंद हो जाए ये अपने आप बंद हो जाए, तो कुछ नहीं है, वो तो प्रतिबिंब है। ऐसे शीशे को ले लो, इसके सामने सूरज के सामने करो और जरा सा टेढ़ा कर दो तो उस कमरे के अंदर में सूरज का प्रतिबिंब जाएगा, दिखाई देगा, इसमें रोशनी हो जाएगी। उसमें जो अंधेरे में खड़ा होगा कहेगा ये तो बड़ा अंधेरा था यार, उसकी कहाँ से आ रही, तो प्रतिबिंब है समझ गए। लेकिन उसी का प्रतिबिंब इस शीशे पाया उसको रोशनी बचा रही, इसका प्रतिबिंब उसमें पाया, ऐसे ही पर्दों पर, और उसका उस पर, उसका ऊपर, उसका उस पर, ये पर्दे में आकर तभी दिखाई दे रहा। चांद है, सूरज, सितारे, अंदर तो सितारों का मंडल, बहुत बड़े बड़े मंडल है तारों के, तो उनकी परछाई पड़ी हुई है उस पर तब जाकर के ये असली यानी तारे, असली चांद, असली सूरज नहीं है, ये बिंब है, बिंब है। अब इसकी कोई परवाह नहीं, जब ये नाश हो जाएगा तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। कहते कितने बार हो चुके, एक बार नहीं कितने बार ये नाश हो गया। बोलो अब जब वहां महल पर जाकर के वहां विश्राम जहां तक पहुंच गए सब देख रहे, तो कहते अभी से तो सब हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने सातकार राव बनाई वही कहते हैं कि हमें से सब कुछ हुआ। बोलो पिया पिया संग अजर अमर भय बासा। और गोस्वामी महाराज कहते हैं पिया के साथ जब हो गए तो अजर। अब ये एक धागा था जो उससे अलग हो गया तो उसी के साथ जुड़ गया, उसी वही हो गया, वही हो गया। सूरज एक धागा है, उससे अलग हो गया, एक किरण है, एक कण है जो शब्द की धार से अलग हो गया और वो भटक रहा, जब उसकी धार के साथ मिल गया और जहां से ये सब आबादी काम कर रहे उसी में गया हो गया, उसी का ही रूप हो गया, तो कहते मिल गया। बूंदा सिंध में मिला तो सिंध हो गया, बूंद डालो जाकर के वहां गंगा सागर में, एक बूंद डाल दीजिए किसी कुएं की किसी की, बस वो सागर हो गई। कहते यही बूंद वहां जाकर, यही किरण, यही धागा वहां जाकर के सागर मिल गया जाकर। अब ये रास्ता है आने का, रास्ता है जाने का। इसी रास्ते से अभी 1589 में उन्होंने जन्म लिया था और इसी रास्ते से गए, ये मनुष्य शरीर पाया था, इसी से रास्ता मिल गया, इसी से चल गए। रास्ता यही था,
जो आप लोगों को रास्ता मिलता है, रास्ता वही है, दूसरा और रास्ता नहीं है, कोई नहीं। इसी रास्ते से, शब्द से, नाम से ही, घाट से ही चढ़ाई हो गई और गुरु ने कृपा कर दी, पहुंचा दिया। अब उनके ऊपर कृपा हो गई, उसके घाट भी हो गए, निर्मल हो गए, कृपा बचा हो। बोलो अब अपने आप को कह रहे कि मैं क्या था और क्या हो गया, मैं क्या था और क्या हो गया। बोलो आदि अंत हमारा नहीं नासा। कहते ना पहले मैं वैसे ही था, और कहते हैं कि अंत में कहते हैं मेरा कभी नाश नहीं होता, ये सब नाश हो जाएगा। जब वो अजर अमर पद में पहुंच गए घर में, तो उनका नाम कभी नहीं, ना अंत में होगा ना आखिर में। अब यह है कि वहां अनाद यहाँ अनाद भगवान, अब वहां से आए, इधर आकर के फंस गए, अब चले जाओ वापस लौट के, उधर नहीं था। यहाँ का तो नाश हो ही जाएगा, क्योंकि शरीर में आए थे, उसका भी खत्म, शरीर खाका तो छोड़ ही दिया, अब नाश। चलो अमर बूटी मोरे यार, प्यार पिया ने दई। कहते हैं कि मैंने जिससे प्यार किया था, उस यार ने, उस दोस्त ने मुझको अमर पिया की बूटी पिला दी और मैं अमर हो गया। अब महापुरुषों की खोज तो करनी पड़ेगी, उन्हीं से दोस्ती कर लो, मित्रता कर लो, उन्हीं से प्यार कर लो। और वो उसका भेद जानते हैं पिया का, तो तुमको मतलब ये है कि रास्ते पर बैठा करके ले जाएंगे, और मतलब ये है कि बूटी अमर पद की तुम्हें अमर लोग में जाके पिला देंगे, तो पिया की बूटी है। बोलो काटी जमकी जाल काल डरना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जो कुछ भी काल का डर, और जो फांसी लगाता था कर्मों की, जो सजा देता था, वो कहते हैं सब कट गए, और अब कोई डर किसी से नहीं, किसी तरह का कोई भय नहीं। काल क्या करेगा, काल तो खुद ही डर रहा उनसे। वो तो वहां पहुंच गए, वहां कितने काल पैदा कर सकते हैं, बेशुमार बेइंतहा कर सकते हैं, एक दो की क्या चीज है। तो कहते हैं कुछ किसी से कोई डर नहीं। इसीलिए तो अब लोगों की समझ में नहीं आता, अंदर का रास्ता, अंदर की शक्ति, अंदर का ज्ञान, अंदर की ताकत किसी की समझ में नहीं आती। बाहर की बुद्धि को तो काम है नहीं, तो जब अंदर ही चले तभी समझ पाए। वो कहते हैं कोई डर नहीं, कुछ नहीं कर सकते। बोलो मैं पिया मोर अनूप, रूप पिया मैं गई। हम कहते हैं कि मेरा जो रूप था अनूप, और पिया का रूप एक हो गए। मैं जब उसके पास गई तो एक हो गई, जो रूप उसका है वो मुझ में उसमें कोई अंतर नहीं, और मैं पिया पिया एक हो गई। अब दो नहीं रही, एक हो गई। वहां दो नहीं है, एक ही है। बोलो दर से एक नूर, सूर श्रुति से भाई। कहते हैं कि भाई असल में बात यह है कि नूरी रूप, प्रकाश ही प्रकाश, यही दिखाई देता है। लेकिन जब उस पिया ने सुरतों को भेजा या, तो कहते हैं उनसे अलग हो। ये तपस्या में अनामित पुरुष ने, तपस्या में सत्पुरुष ने इन रूपों को थोड़ा ही सा भंडार है अलग अलग लोगों में, थोड़ा इनको थोड़ा इनको। अब वो तो सागर है, उसमें से जरा इनको दे दिया, जरा शंका दे दिया, इनको दे दिया। अब ये यहाँ इनकी गिनती नहीं हो सकती, वहां सबकी गिनती है। जितने भी जीवात्मा है जिस लोक में आई हुई है, उनकी गिनती सबकी है। यहाँ और सागर में जा, सागर हो जाए तो वहां गिनती करो तो वही हो गया, उससे अलग हो जाए तो गिनती होगी।
तो जब वही रहेगा तो क्या गिनती होगी? अलग वही उसकी गिनती है, लेकिन उसमें रह करके वो तो आता है, उसमें कोई गिनती नहीं। बोलो। जोगा जोगा अमर है बात साथ पिया के सखी। हम कहते हैं कि जुग जुग यानी हमेशा अमर रहेंगे और पिया के साथ रहेंगे, कभी भी छोड़ नहीं होगा। वाला भी पुरुष है पिया उसके साथ रहेंगे, कभी भी छोड़, कभी किसी जुग में नहीं होगा। और एक दफे जब उससे अलग हो गए तो अभी मिल नहीं पाए, अभी तक नहीं पहुंच पाए, यही भटका खा रहे हैं। कभी ये किया कभी वो किया, उसी का कर्म फल देते रहे, कभी बड़े बन के दिया कभी छोटे बन के, कभी दिया कभी कुछ तरह दिया, कभी बन के कभी कुछ, कभी पशु बन करके कभी पंछी बनकर, यही सब होता रहा। और अभी तक जब से आए तब से, और इतने दिन आए हो गए कि उसकी कोई गिनती ही नहीं है जब से ये जीवात्माएं आई। और यहाँ आकर के अलग अलग खोलो बंद करके अलग कर दिया, उसकी अलग है उसकी अलग है उसकी अलग, और वहां सही कोई वहां दूसरा है ही नहीं। तो कहते हैं कि आप कभी किसी युग में भी इससे अलग नहीं हो सकते, कितने भी युग आ जाए अभी है कैसे। बोलो। नौबते निरख निहार शारद समय वही। कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा, जो वहां नौबत झड़ रही है, अमृत जो बरस रहा है, और जो वहां पी रहे, जो वहां पर रुए हैं, वहां मंडलियां है, वो कहते हैं मैं अपनी आंखों से सब देखा, कानों से सुना, नाक से सुन रहा हूं। वहां तो ये तीनों चीजें हैं, आंख भी है, कान भी है, नाक भी। कहते देखो, जब वहां से आया तो ये लेकर के आया, संदेशा लेकर के इधर से गया था, ये संदेशा लेकर गया था कि वहां तो रूह पर जीवात्मा पर बड़ा जुल्म हो रहा, बड़ी यातना दी जा रही वहां 84 में नरकों में, और त्रायमाम कर रहे जीव, और वहां कोई सुनवाई नहीं। तब उनके तब मालिक ने दया की है कि संतों को भेजा कि जाओ, अच्छा ऐसे बिगाड़ना मंजूर नहीं, वो तो एक क्षण में कर सकते कुछ भी, क्या देर लगेगा। आवाज बंद कर दे, वहीं से बटन को बंद कर दे, सबका खेल खत्म। जैसे वहां से मिर्जापुर से या कहीं से जहाँ स्विच लगा हुआ है बिजली देने का, वहां बंद कर दे, सब जला देना, अंधेरा। ऐसे ही शब्द से ही सब रचना है, जितनी भी रचना है यहाँ वहां की, लोगों की, ब्रह्मांडों की, सब रचना शब्द ही से हो रही है। शब्द ही पर वो शब्द बंद कर दे, बस सब खत्म, एक कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम से आग पलक के मारते कुछ नहीं दिखाई देगा, ये कुछ है ही नहीं। ये है शब्द का खेल है। तो बहुत प्यार से सबको अपना और आपके लिए आदेश ये दे रहे हैं कि हमको क्या पिलाया गया और किसने पिलाया, और फिर वो कहते हैं कि भाई तुमको क्या करना, वहां है क्या। बोलो। आगे अजब अजूब खूब खोल के कही। और वो कहते हैं भाई उसको आगे अजूब अद्भुत, जिसकी कोई मतलब है कि मिसाल नहीं है, कोई दृष्टांत नहीं है, और कहते हैं खुल करके हमने देख के कहा, सब देख करके कह रहे हैं, ये नहीं कि ऐसे कह दिया, उसको पा करके देख करके, जब गुरु वहां ले गए उन्होंने दिखाया तभी खुल के देखा, ऐसे नहीं कोई पर्दे में देख लिया हो तो कोई पर्दा नहीं, खुल के देखा और खूब अद्भुत कहा, जो कहने में नहीं आता उसको भी कहा। बोलो। पिया मोरे दीन दयाल चाले चीना सही। कहते वो मेरे बड़े दीन दयाल है, वो मतलब ये कि अगर कोई दरवाजे पर आ जाए और पुकारने लगे तो फौरन दया करते, रीझ जाते, लेकिन घाट पर बैठ जाए, रो पड़े चिल्ला पड़े,
फिर चिल्लाना मतलब रोना ही है और क्या। जो चिल्लाता है तो रोता ही है। किसी को पुकार रहा तो किसी कारण से पुकार रहा कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, दर्शन दे दो, बचा लो बचा लो बचा लो, हमको लोग मार रहे ये, तो पुकार रहा तो मतलब रो के पुकार रहा तुम कहाँ बैठे हुए हो, तो कहते मेरे वो प्रभु दीन दयाल मेरे पिया, फौरन दया करते हैं घाट पर, क्योंकि मेरे ऊपर घाट कर दी। तो गोस्वामी महाराज मामूली रोए थे, बहुत रोए, तभी पिया हाथ में आए। तभी तो पंथ मिलता है, हंस हंस कंत न पाइए, जिन पाया फिर रोए, हंसी खेले फिर मिले तो कौन द्वारी रो, हंसने से नहीं रो करके उसको पाया जाता, विलाप करके। माँ क्या बच्चे के लिए रोएगी, जैसे प्रेमी अपने प्रीतम के लिए रोते हैं, वो माँ क्या रो, कुछ नहीं होती। माँ की तो धोती नहीं भीगेगी, उनकी तो कपड़े और धोती सब भीग जाते हैं, ऐसा रोते ऐसा विलाप करते, तब पिया हाथ में आ जाते। और जिन जिन कहते रोया ते पाया, उनको बिना हंस के नहीं। ये तो गंभीर अवस्था में इतने दिनों के बिछड़े हुए और उससे मारे थे, तो रो करके ही जब मिलोगे तो बस एकदम सारी तकलीफ हर हो। बोलो सुख सागर सुख मौज चौज, मौज मुख से दई। हम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुख का सागर है, और जो चौज मौज है, जो आनंद है, वहाँ जो सुंदरता है, वहाँ खुशबू है, प्रकाश है, वो तो कहते हैं मुख से कहीं नहीं जाती। उस देश की, उस धाम की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई कहीं नहीं। जो कुछ भी कहा वो नीचे का सब इशारा किया, किसी का ये सूरज का, कभी ये, कभी स्वर्ग का, कभी बैकुंठ का, इनका इशारा किया है, उनको बता करके भैया ऐसा, लेकिन वहाँ कह कोई नहीं सकता। बोलो अंड खंड ब्रह्मांड कोई करता नहीं। और वो कहते हैं कि भाई जितने ब्रह्मांड बनाए, ये पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, स्वर्ग बनाया, बैकुंठ बनाया, ये बनाया, ईश्वर का लोक बनाया, सब बनाए, कहते हैं इनमें से कोई करता नहीं, वही है। सब रचना शुरू में जब किसी को नहीं भेजा था, तो ये सब का सब उसी ने बनाया, सब उसी से बना हुआ। ये तो बाद में जब तैयार हो गया सब, तब बाद में फिर को भेजा, तो ये अपने अपनी मंजिल पर ये अपनी तपस्या करने लगे, भेजा सब्जी से, उसी पर इनको सबको रोक रखा, सब ऊपर से आ रहा, उसी में टिके हुए सब। मेरी तरफ देखो, ये ऐसे सब धार आ रही, धार आ रही, इसी में सब टिके। वहां से जो निकली है वो इसी में सब रुके हुए सबके सब, उसी धार में बैठ के सब तपस्या कर रहे। और जब तपस्या कर ली तो मतलब ये है कि फिर खुश हो गए, तो वो वरदान मांग लिया इन्होंने, इनको दे दिया। अच्छा ठीक है, हम तुमको रचना करने का मसाला और मतलब सुरतों को देते, तो मसाला दे दिया, सुरतों को दे दिया। बस दूसरी धार आई उसी पर, उसी को उतार के ले आई, सब इसी पर उतर कर जाए, दूसरा कुछ नहीं। और यही सारा का सारा दिखा दिया। एक जगह देखो चारों तरफ तार फैले हुए, वह एक ही जगह से काम हो रहा है कि बिजली सब जगह पर लगा दिया तो क्या होगा, अगर वह बंद कर दिए तो जगह तार बेकार के, वही आवाज है, सारी रचना सब आबाद की है। वही कह रहे हैं कि भाई ये सब अंडखंड ब्रह्मांड की किसी ने बना, उसी ने का बनाया, साफ देख करके कह रहे हैं कि जो हमने देखा इसी ने बनाया, दूसरा और कोई चीज हमने बनाया। कहीं भी इशारा नहीं किया ईश्वर ने बनाया, ये ब्रह्म बना दिया, पारब्रह्म बना दिया, या खुदा ने बनाया, गाद में कहीं उसी प्रीतम में जो सबके परे है और जिससे सब कुछ हुआ उसी ने बनाया। बोलो हमारा सकल पसार। अब गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि ये जितना भी पसारा था हमारे,
जितना ये पसारा ब्रह्मांड का और लोग का, मृत लोग का है, स्वर्ग लोग का है, ऊपर का, कहते हैं सब पसारा मेरा ही। अब क्योंकि सागर में मिल गए, अब वो तो सब वो हो गए, वो तो कहेंगे, वो तो जो भी जाएगा उसमें मिल करके यही कहेगा, ये सब पसारा हमारा ही है, हमी से सब कुछ हुआ। दूसरा कुछ वो खुद बोल रहे हैं। अब इन किताबों को, इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं, जब तक किसी को अनुभव हो तो इनको बताएगा कौन? ये तो वचनबाणी लिख करके और रख करके तुम्हारे लिए चले गए, अब इनका काम कौन ले? जो कोई आएगा और मतलब ये जब देखेगा, अरे ये तो तुम्हारे लिए पहले ही से रखे तो बताएगा, और तुमने उनसे फायदा नहीं उठाया। तुम्हारे से मतलब जब उस समय लोग थे, तुम तो अभी आए हो, लेकिन तुम्हारे जैसे मनुष्य शरीर में बहुत थे, इसी शरीर में, पंच भौतिक शरीर में, और इसी में बुद्धि थी, मन था, चित्त था, जीवात्मा थी, तो फायदा नहीं था। जब कहते हैं सकल पसारा मुझी से, तो उनसे फायदा ले लेते कि दया करो, कृपा करो, हमको तो बहुत दिन से भेज दिया, यहाँ फंसे हुए हमको तो निकाल नहीं सकते, और निकालने का कोई रास्ता अपने पास नहीं है, आपकी कृपा हो जाए तो निकाल ले, तो उनके हो जाओ। इस सब झंझट से, झगड़े से, सब इन विकारों से और पर्दों से निकाल ले, तो क्या होता है? शक्ति करनी से, क्योंकि वो दीन दयाल, शक्ति करेंगे तुरंत रोगे आप, ये आप क्या कर रहे हैं, वो ये काम नहीं करेगा। शक्ति तो वो करेगा जिससे ये शरीर दिया, रहेगा हमारा शरीर देगा, तो वो तकलीफ भी देगा, मारेगा भी, रुलाएगा भी, और फिर सब ले भी देगा और देगा भी आपको, ये सब वो करेगा, तो वो तो अपना करेगा, उस शरीर को बदल देगा, तो जेल बंद कर देगा, ये तो वो काम करेगा जो मांग के ले आया वो, क्योंकि पर्दा तो सब उसका, मसाला तो उसका, सूरत तो उस प्रभु की है, तो ये तो मसाले के अंदर आ गई, इसको निकालो और मिल जाए महात्मा, महापुरुष तब तो निकाल के ले जाए, आपको मिलते ही, तो आप शरीर से निकल के नहीं जा सकते, रास्ता एक ही जाने का, सर्दी के द्वारा। सर्दी से सब खोल उतर जाएंगे, ये पिंड भी उतर जाएगा, और लिंग शरीर जो स्वर्ग वैकुंठ में वो भी, और सूक्ष्म शरीर जो ईश्वर के लोक में, और कारण शरीर में वो सब उतर जाएगा, और परे चले जाओगे। इसी मनुष्य शरीर से सब उतरेगा, लेकिन जब आप आवाज पकड़, शब्द पकड़ लो, नाम तो उतर जाएगा और निकल जाओगे। वही मरते वक्त में सब्जी तो आता लेने के लिए, जो देव है या राक्षस है, जमदूत है या देवदूत है, वो सब्जी के ऊपर में आते हैं, क्योंकि शब्द के ऊपर में जब उसको देंगे सब, तभी मतलब में उधर से वो शब्द में फंसेगी, बगैर शब्द ये तुरंत नहीं फंस सकती और निकल नहीं सकती, और शब्द को जब देते हैं तो बहुत जोर की आवाज जब आती है तो उसमें फंसाते हैं कि इसी को पकड़ ले, और बस दर्द सीख लेते। जब तक शब्द नहीं पकड़ेगी तब तक वो नहीं जाएगी, क्योंकि निराधार नहीं जा सकती, आधार से जाएगी, तो खींच करके बाहर कर दिया, तो उसी शब्द से जिससे खींचा, हिसाब किया, वो बस दूसरे शरीर को बंद कर दिया। ऊपर से तो सब दिखाई देता है कि कैसे बैठा देते, कैसे बंद कर देते, उसका बंद करने का पर्दा अलग है, उसमें बंद कर दिया, तो कहते हैं सब पसारा तो मुझसे हुआ। गोस्वामी जी जब प्रीतम को पा लिया और वहां सागर में सागर रूप हो गए, तो कहते हमारे ऐसा पता हमें से हुआ। बोलो। धरती अगन आकाश नाश सब हम होंगे। कहते हैं कि धरती आकाश और जितनी चीजें तुमको बाहर की आंखों से दिखाई सब नाश हो जाए, इनमें कोई नहीं रहेगा। सूरज भी दिखाई देता है, चांद भी, तारे भी दिखाई देते हैं, धरती भी दिखाई देती है, हवा भी, अग्नि भी, ये सब नाश, ये शरीर भी सब नाश हो जाए, सब नाश हो जाए। अग्नि पवन जल नाश हम ही हम रहे। इसके नाश होने के बाद हम ही रहे, ये नाश हो जाए, स्वर्ग वैकुंठ नाश हो जाएगा तब हम रहेंगे। कहते हैं कि भाई ईश्वर का लोग, सूक्ष्म लोग नाश हो जाए तब हम रहेंगे, और फिर कारण लोग नाश हो जाए, ब्रह्म का हो, और उसके पर कहते हम ही रहेंगे। ये सब मसाला नाश हो गया सबका।
सोचते हैं शब्द के साथ में ऊपर चलिए। अभी हमने बोलो ब्रह्मा वेद न साई विष्णु शिव नाम अब वो नाम ले रहे हैं कि भाई ब्रह्मा ने तो वेद बनाए, तो ब्रह्मा भी नाश हो जाएगा, उनका बनाया हुआ वेद भी नाश हो जाएगा, और शिव वो भी नाश हो जाएगा और विष्णु भी नाश हो जाएगा। इनमें रहेगा कोई नहीं। जब ऊपर गए तो ये सब देख रहे हैं और देख करके कह रहे हैं ये सब नाश हो जाएगा। बोलो बचे नहीं बैराट कहने कहो को फंसे। अब भाई कौन कहेगा जब मृतलोक नहीं रहा और बैराट नहीं रहा, तो मतलब ये फिर यह कहेगा कौन आकर भी, यह कि जब कोई रहेगा ही नहीं, कौन बताया कौन लिखेगा? अरे यहाँ कोई रहे तब तो लिखेगा, यहाँ जो कोई नहीं तब ना। ये तो जब ये पानी में जब पृथ्वी घुलती है तो ऐसे थोड़ी घुल जाती है, ऐसे ढकेल दिया, ऊपर से शब्द बंद होता, वहां से पूरी इतना होती है कि शब्द बंद कर रहे हैं जल्दी से, समझाव करो जल्दी से। तो पानी जो है ये 3 हिस्सा तो सारे विश्व में पानी है, 1 हिस्सा पृथ्वी है, 3 हिस्सा जगह सागर है, 1 हिस्सा पृथ्वी है। बस ये जब ऊपर से शब्द खींचा तो इसका तत्व खींच लिया जो इसको पालन पोषण कर रहा था, बस जैसे राख होती है उससे भी भारी, और मतलब ये है कि वो पानी में गल गया, ये पहाड़ सब गल जाते हैं। इनमें 3 हिस्सा पानी है, 3 हिस्सा मिट्टी है, 1 हिस्सा पानी है। 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा मिट्टी है, तो बुर सब गल गया और पानी में मिल गया, सब जल में रख जाता, बिल्कुल कुछ नहीं होता, कोई चीज नहीं रहेगी, पेड़ पालो, कोई मकान, कोई चीज हो, कुछ नहीं रहेगा, सब। आप फिर ये क्या करेंगे कि वो अग्नि जो है वो पानी को सूखेगी, सब पानी एकदम समुद्र का पानी नहीं रहेगा, कहीं कुछ नहीं रह जाएगा, सब एकदम से। तो जो जल के जीव हो गए सब तरफ तरफ करके मर जाएंगे, और तब तक अग्नि को वायु सूख देती है, उठ गया वहां, और वायु को आकाश में ले लिया, और सब आकाश ऊपर से जो माया रहती है वो सबको समझने लगती है। वो तो इतना हो जाती जल्दी करो, और देर क्या लगती है, वो तो इतनी जल्दी सब चमकाव होता है सबका। और माया के ऊपर निर्जन भगवान बैठे हुए, वो सबको समेटने लगते हैं अपने पूरे लोग को, जल्दी करो, देर मत करो, सारा का सारा चमकाव वो वर्णन कर रहे हैं। और आपको समझा क्योंकि आप इधर तो कभी आते नहीं कि चलो भाई महात्माओं के पास कुछ सुनेंगे, चल के कुछ समझेंगे, वो तो दूसरी दुनिया में खेल कूद रहे हो अपनी मौज चौज में, तो मौज और चौज है, वो तो तकलीफ ही तकलीफ है, और तकलीफ में जा रहे हैं, उसमें फंसेंगे, निकलने का कभी आपको मौका मिलता नहीं कि भाई ये चीजें अब सुने। बोलो कोई न पावे अंत संत हमको लखे। हाँ, वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कोई हमारा भेद नहीं पाता, कहते हैं कौन हमको लगता है, कौन देखता है, जो संत होते हैं, जिन्होंने अंत को प्राप्त कर लिया वो हमको देखते हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वो हमको संत देखेंगे, संत लगेंगे, और कोई नहीं, और कोई उनको जान नहीं सकता। तो सही बात है, इसमें कोई जितनी अवतारी शक्तियां है वो उनको नहीं जान सकती, चाहे मुसलमानों में, चाहे हिंदुओं में, चाहे ईसाइयों में, जितने योगी ऋषि मुनि आए वो नहीं जान सकते, वो तो संत ही जानेंगे जो उस अमर पद में पहुंचे, उस महल में, वही जान सकते हैं, जो उसके रूप हो गए वो जाने, वही आते हैं। और जब यहाँ से आए, यहाँ समझाए बुझाए ले गए, वहां तो एक है, वहां तो एक ही है, वही आता है तुमको छोटा बन कर दे, क्योंकि तुम छोटे हो, छोटा बन के तुमसे भी तभी उठा के ले जाएगा, और छोटा नहीं बनेगा, बड़ा बना रहेगा तो तुम जा नहीं पाओगे, जा नहीं सकते, छोटे ही को ले जाते, सब तो छोटे रहते। बोलो तुलसी विधि बे अंत अंत कहीं ना को कहे। कोई नहीं कर सकता, वो तो बेअंत है, उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसका कोई शुमार नहीं,
उसकी कोई पैमाइश नहीं, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई दाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं है। वो तो देह, कोई उसको कह नहीं पाएगा। और संतों ने भी जो कुछ देखा वो यही तो कहा है कि बेअंत है। उन्होंने देखा, वो भी तो कहते बेअंत। उसका यहाँ गिनती में कोई हिसाब नहीं। बोलो। 2200 वर्तमान सुरति छान भेने भेने कही। आप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई हमने मतलब ये है कि रास्ता होगा तो उसको रास्ते में क्या क्या मिलेगा, वो उन्होंने चिन्ह बताए, ये पड़ेगा। तो जो जो देखते जाते हैं वो जान जाते हैं गुरु के द्वारा कि भाई हमने इसको तय कर लिया, इसको तय कर लिया, इसको तय कर लिया, इसको छोड़ दिया, ऊपर आ गए, मालूम हो जाता। अब ऊपर चढ़कर तो सब दिखाई देता। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बिल्कुल आंखों के सामने, वो कहा कर जब मौज में आए तो कह रहे ऊपर चढ़ के बिल्कुल सामने सब दिखाई देता है, कोई चीज बाकी जरा भी छुप नहीं सकती है, ऐसा सामने है। तो दृष्टि हो जाती है अंदर की सब जगह व्यापक। जब ऊपर चली जाएगी दृष्टि तो सब जगह समान व्यापक होगी। जिस मंडल में जाएगी नीचे व्यापक हो जाएगी। या जो स्वर्ग वैकुंठ में गई तो नीचे व्यापक दृष्टि हो जाती, सब जगह देखती है। उसके ऊपर चली स्वर्ग को देखेगी और यहाँ मृतलोक को देखेगी। और उसके ऊपर में गई चली गई तो सूक्ष्म लोग, स्वर्ग लोग और मृतलोक सब दिखाई देगा। पर्दा है तो जिस पर्दे में उसमें वही चीज नहीं देख पाता, पर्दे से बाहर हो जाए तो देखने लगे। इस पर्दे से बाहर निकल जाओ तो ये पर्दा सब दिखाई देगा। उसमें दूसरे पर्दे में बैठे हो उससे भी बाहर चले जाओ तो पर्दा दिखाई देगा। सब पर्दों से निकल जाओ सब पर्दे दिखाई देते हैं और सब रूहें दिखाई देती है। तो कहते हैं सब जगह समान दृष्टि हो जाती है, ऐसा नहीं अलग नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि इस संत को कोई जानता नहीं सिवाय संतों। और संत वो नाम का थोड़ी होता, संत कोई दाढ़ी और बाल और कोई पढ़ा लिखा ये नहीं होता। वो तो जो वहां पहुंच गया उस पिया के जिसने दर्शन किए वो संत है, और जिसने दर्शन नहीं किया वो नहीं, उसका नाम संत नहीं है। और उन्हीं की महिमा की है कि जिन्होंने पिया को प्राप्त किया उनकी खोज करो, कहीं ना कहीं मिल जाए, मिलेगा जरूर। इस मनुष्य रूपी तन में इस पृथ्वी में मिल जाएगा, तभी तो उन्होंने कहा कि खोज करो वहां मिल जाएगा। वहां आने और जाने वाले मिलेगा, वो मिल गए तो काम। तब भूल भटक भरम ये सब आपका संकल्प सुबह जो इधर भटकने की ये सब चली जाएगी, रास्ता पा जाओगे। मनुष्य रूपी मंदिर में घाट पे बैठो और चढ़ाई कर दो, अंदर तो रास्ता जहां घाट साफ हुआ खुला है, घाट ही अपना कूड़ा कचरे का बंद है। और जब तक घाट खुलता नहीं है कूड़ा कचरा तभी तक अंधेरा, और जैसे कूड़ा कचरा यहाँ का हटा तैसे बस एकदम से साफ में रहा, रचना ही रचना है, खुल्लम खुल्ला दिखाई देती है। अब जैसे लिंग रचना है तो वहां सब लिंग रचना दिखाई देगी सबकी सब उसमें, और उसके ऊपर नहीं। जब ऊपर जाओगे तो फिर वो रचना सब दिखाई देगी, सूक्ष्म रचना। फिर कारण रचना में जाओगे तो कारण सब दिखाई देगा सब, उसमें कोई इसलिए छुपी हुई चीज नहीं रहती। बोलो। जाने संत सुजान जिन चढ़ देखा वेद सब। कहते हैं कि जिन्होंने चढ़ करके यानी गगन में आकाश में चढ़ करके जिन्होंने देखा वो सब ये सब जानते हैं, और वही सब कुछ लगते हैं, वही लिखाएंगे और वही बताएंगे। दूसरा जो ऊपर नहीं चढ़ के गया वो क्या बताएगा ऊपर कुछ है। भाई इसी शरीर के लिए तो कह रहे कि इसी शरीर से चढ़ चलो, कोई दूसरे शरीर के लिए तो नहीं कहते इसी से चढ़ो, रास्ता है जाने का। और सब चढ़ सकते हो जब सबको समान का जब भजन करने का दिया है कलयुग में कि भाई कोई भी हो भजन कर सकता, उसके कोई छुआछूत नहीं है तो सभी कर सकते हैं, सबको अधिकार भी। अब अपने अपने अधिकार का दुरुपयोग करो तो उसके लिए क्या आपको आजादी है, आप करो ना करो, आपको अधिकार दे रखा है, मत करो भजन,
ना करो तुम संसार में फंसो, ना अच्छाई करो बुराई करो, कुछ ना कुछ मतलब ये अपने मन मौज से कुछ करोगे उसी में फंस जाओ। वही तुम्हारे लिए कालमा, वही गंदगी है जो अंतःकरण पर, इस अंतःकरण पर छा जाती है और अंधेरा हो जाता है। तो बुद्धि भी काम नहीं करती, मन भी काम नहीं, चित्त भी काम नहीं करता, अहंकार भी कुछ नहीं करता, अंधेरे। और जीवात्मा तो अंधेरे में हो गए तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अंधेरे में रास्ता नहीं चल सकती। उजाले में रहता तो रास्ता देख के चले, अंधेरा रहता। और बिना घाट पे बैठे हुए उजाला हो नहीं सकता, और महात्मा मिले हुए घाट कोई नहीं बता सकता। घाट बताएंगे जो जानते होंगे वो, और जब बताएंगे और आपसे कराएंगे तब आप घाट साफ कर दोगे। उनकी कृपा से, दया से घाट हो गया तो आप खुल जाएंगे। बोलो। तुलसी शांत चरण भले हम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई मैं तो संतों के चरणों में मिट्टी हूँ, रज हूँ, उनके चरणों में लगा हुआ डोलता हूँ और उन्हीं की सेवा करता हूँ। और आदि से अंत तक उन्होंने सब संतों की कहते हैं मैं तो उनके संतों के चरणों की मिट्टी हूँ। बोलो। और मिट्टी का कोई आदर नहीं करता। और मिट्टी तो रोज कुचली जाती है, लेकिन मरु तो आज प्रथम से ही भरा ही। मिट्टी ने वो तो जमीन में पड़ी हुई है, वो तो कुचलती रहती है, उसका कोई आदर नहीं करता। लेकिन हवा आई उसको उड़ा लिया, तो मिट्टी ने क्या किया, हवा को नाश कर दिया। सब करते ही करता हो गए। और फिर चली आकाश में तो बड़े बड़े राजाओं के कीटों में मुक्तों में जाकर के पड़ती। तो वही मरु तोड़ा प्रथम से ही बने, ऊंची ऊंची पदवी पाती है। धूम अलग सुसंभव भाई, धुआं जो है अग्नि लकड़ी से चलता है। लकड़ी जलाई तो धुआं ने क्या किया, उसी को बुझा दिया, तब आकाश। धूम अलग शब्दों सुर बजाए जे मुरझाओ से पदवी पाई। आकाश की तब उसको पदवी मिलती है। तो कहते हैं सुरखत पद हरि कथा प्रसंगा बुद्ध नहीं करे अदम करते। बुद्धमान अदम पुरुषों का साथी, वो तो नीचे बने रहते हैं। जितने नीचे बने रहोगे निरादर होगा उतने उठ जाओगे। और तुम मोटे पड़े रहोगे मैं कुछ हूँ मैं कुछ हूँ, तो उठ नहीं सकते हो। तो वही कहते हैं मैं तो संचरणों में पड़ा हुआ हूँ और उन्हीं की कृपा, उन्हीं की दया, बगैर उसकी दया। मुझे जो कुछ मिला वो संत चरण की कृपा से मिला। चढ़े गगन जिन सूरत हमारी। और कहते हैं कि भाई गगन में चढ़ी हमारी सूरत, और चढ़ के देखती जाती है, चढ़ जाती है। तो सर्दी नामी के द्वारा नाम जी जब जागे जोगी, नाम को पकड़ के जीवात्मा जाग जाती है और ऊंचे गगन पद में यानी वहां ब्रह्मांड में पहुंच के प्राप्त करती, देखती जाकर। तो गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा कि भाई सब्जी के सहारे तो मैं भी गया, सब्जी को पकड़ के गया, नामी को पकड़ के गया, और नाम से नामी और नामी से जाओ। अब जहाँ ये बैठे हुए हो तो नाम आ रहा, और तुम्हारे आंख के कानों के सामने तक आ रहा, लेकिन तुम सुन नहीं पाते हो गंदगी की वजह से। नाम पकड़ लो तो जहाँ से नाम आ रहा हो नामी के पास पहुंचा देगा। जब वह पहुंचा गए जिसमें से आवाज निकल रही उसी का साक्षात्कार हो जाए। इसी को तो कहते हैं दर्शन, क्योंकि वो चेतन पुरुष से बोल रहा, उसी की आवाज आ रही, वो ले आई थी। और अब आवाज छोड़ दी उसकी, इसलिए ऊपर उठ के बात नहीं जा सकते। अब भेदी ने भेद बताया कि तुम चढ़ो, इसको पकड़ो और चढ़ो ऊपर आकाश में। तो चढ़ करके गए तो वह उसका दर्शन हुआ। तभी तो मिलते ऐसे कैसे मिल जाएंगे। तो कहते हैं गगन में गई मेरी सूरत। तो स्वामी जी कहते हैं ऊपर गई, वहां चढ़ करके उसने देखा, मोह विलोक राम मुस्काई। मैं जब ऊपर चढ़ के गया तो मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझको देखा, तो बहुत प्रसन्न हुए, खुश हो गए। सैदल कमल में जो ईश्वर बैठे हुए वो खुश हो गए। मुसलमानों के ये खुदा है, जैसे खुश हो गए तैसे अंदर चले गए उस पार। तो उधर माच को नजर आया और देखो बहुत ब्रह्मांड रखा है। उधर सब देखते हैं कि ये पृथ्वी क्या, और उधर अन्न की
यानी स्वर्ग वैकुंठ की रचना क्या, और वही से खड़े होकर देखते हैं कि ऊपर में ब्रह्मांड है। असल में बात ये, उन्होंने तो देखा और हमने देखा नहीं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। अंधा आदमी किसी को कुछ सुना है तो बहरा भी है और अंधा भी है, ना उसको दिखाई देता ना सुनाई समझ में आता। ये क्या कह रहा हो, क्या सुना दिया उसने, चल दिया तो अंधा अंधी जगह ले जाएगा ना, वो भी गिरा देगा जाकर। अंधे को अंधा पकड़ा दे चलो चले और रास्ता भूल जाए उसमें भी गिर जाए। तो गुरु अंधा और चेला बहरा हो चेला। तो जो कुछ कहा वो सत्य ही कहा, महात्मा महापुरुष सत्य कहते। अब हम लोग उसको समझ नहीं पाते। बोलो। लख लखी जस जस वेद सुनाई, साखी शब्द ग्रंथ में। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे जैसे मैं आकाश में गगन में चढ़ता गया और लगता गया, यानी देखता गया, वैसे ही कहते हैं कि मैंने साखियों में दो मैंने लिख दिया। वही लिखा जो देखा, जो कान से सुना उसको मैंने देखा। ठोक करके कहते हैं कि मैंने वहां जाके देखा। वो मैंने जो देखा वो मैंने साखी ग्रंथ में, यदि चौपाई में लिखा हो या दो में लिखा हो या वार्तिक में लिख दिया हो, कहते हैं वो मैंने लिखा देख करके। और किसकी कृपा से, कहते संत उन्हीं की महिमा है। जो बोलो। मऊ पुण्य चरण लागे लख बोरा। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं भी उन संतों के चरणों में लगकर, उनकी जब कृपा हुई तब बोला, कहते कि जब मैंने देखा, उनके चरणों में लगा, उनकी कृपा हुई, उन्होंने रास्ता बताया, हमारी आंख खोली और उसको हमने देखा, समझ गए, उनकी कृपा से तब हमने कहा। बगैर देखे वो क्या करेंगे। वो अपनी बात बता रहे कि कृपा हो जाए। बोलो। सस जस जस कृपा संत करे खोला। बस जैसे उनकी कृपा होती गई मैं देखता गया, वैसा खोलता गया, कहता गया, वो वर्णन करता गया। साफ आप लोग बहुत समझदारी से सिस्टम सुनो। दृष्टांत में ले लो, वैसे भी सुनो। कुछ इस तरह से सुनोगे, कुछ इस तरह से सुनोगे, कुछ वैसे ही कहा जाएगा और कुछ कह करके कहा जाए, कुछ बता के, कुछ लोगों का प्रमाण दे करके भाई देखो ऐसा उन्होंने भी इसी तरह से पाया और ऐसा उन्होंने ऐसे कहा कि संतों की कृपा से जो जैसे कृपा होगी गई बढ़ते गए और देखते गए वैसे कहा, ऐसा कहता गया। और बिना मिले हुए क्या कहें। बोलो। संत चरण सूरत भाई मेरी, मते न सब विधि संतों के चरणों में सूरत हमारी लग गई। वो जो प्रकाशित स्वरूप चलन है गगन में, कहते हैं उनमें चिपट गई, लग गए, और मुझे छोड़ सकती है। वो तो छोड़ने के लायक एक दफे पकड़ लिया, फिर नहीं छूटते। एक ही दफे पकड़ना है। लेकिन अब एक चरण ये है बाहर शरीर के, पंचभौतिक शरीर की ये मिलेंगे तभी अंदर का भेद मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो इन चरणों में भी झुकना पड़ेगा, इन चरणों में भी कर्मों को समर्पण करना पड़ेगा। और जो आपने पूर्व के पहले बहुत कर डाले और वो सब के सब जमा है, उनको तो उन चरणों में लग करके ही साफ कर देना, वो कट जाएंगे जब अंदर। लेकिन रास्ता तो यही बताएंगे, ये शरीर नहीं मिलेगा तो रास्ता कौन बताएगा। वो तो बताने के लिए उतर के आएगा। वो जिस तरह से उतर के आया, जो जगत का व्यवहार है उस शरीर में आया और आकर के उसने सब कुछ देखा और बताया कि संतों की कृपा से दया हुई और जैसा जैसा देखता गया वैसा बताता गया, तो फिर औरों को भी बताया। अब इनके बाद में काशी में आएंगे और जब ये साधन भजन करेंगे और जब इनकी आंख खुलेगी तो ये भी उसी तरह से कहेंगे कि इन्हीं की कृपा से मैंने पाया। वो भी ऐसे ही बताए, वो भी वेद ऐसे ही खोलेंगे कि ये पहुंचाते चलाते गए
हम चलते गए, दिखाते गए, हम देखते गए, और इन्हीं कृपा से जो जो देखा हुआ हमने कहा। ये ऐसा ही होता है। ये सिलसिला जो इस तरह का है ऐसा ही है कि बिना उनके मिले हुए काम नहीं हो सकता। बोलो। मैं उनके चरणन बलिहारी, मोह सो अजान जान की लारी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं तो बड़ा अभागा था, वो बड़े दयालु थे, उनके चरणों उन्होंने अपने चरणों में लगा दिया और मुझे इस अंधेरे से निहाल कर छुड़ा लिया, इस काल जाल से निकाल दिया। सब उन्हीं के ऊपर है। बोलो। सोन सोन बाईस कर लेखा, खोले ही नैन सूरत से देखा। सूरत के जीवात्मा के जब नेत्र खुल गए तो जो भी रास्ते का मार्ग का जो भेद था सब आंखों से देखा, सब देखा, आज से अंत तक, अंत से आज तक। आते भी देखते गए और जाते भी देखते गए। क्या सब उनकी कृपा से सब ऐसा लगता है। बात यह है कि इधर तो ये बैठी हुई है सूरत, यह है कंठ चक्र, इधर में ये हृदय चक्र, इधर नाभि चक्र, इंद्रिय द्वार और बुधा चक्र। 5 तो नीचे हो गए, बीच में सूरत बैठी, इनको कहते हैं छठा चक्र। और सैदल कमल और त्रिकुटी और 10वां द्वार और भंवर गुफा सतलोक 5। शरीर के 5 मुकाम नीचे और शरीर से ऊपर के 5 मुकाम ऊपर है, बीच में सूरत बैठी है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि स्वर्ग के दरवाजे पर बैठे हो, इधर मृत्युलोक का दरवाजा, उधर स्वर्गलोक का, और स्वर्गलोक नहीं जा सकते। क्यों? ये भेद ही नहीं मिला जो ऊपर को आंखें कर दे। आपकी आंखें तो जड़ हो गई तो नीचे आंखें गड़ा के देखते रहते हो। अगर आप इसको बंद करो, बाहर की आंख को, और अंदर की आंख ऊपर कर दो, काम न बचे। दरवाजे करो तो स्वर्ग में प्रवेश हो जाओ। आप इधर की आंख खुली, उससे काम ले रहे, उधर की कूड़ा कचरा जमा बंद हो गई, आप और कुछ नहीं पता चलता है। जिन्होंने देखा उन्होंने तो ठीक कहा कि स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक है, ठीक है, बैकुंठ है, बैकुंठ है, ये तो ठीक कहा। तो देख करके उन्होंने कहा, लेकिन तुम गाना गाते हो अंधेरे का, यदि अनुमान लगाते हो स्वर्ग होगा, पहुंच गए होंगे, पहुंच जाएंगे, ऐसा करते हो अनुमान। बाप दादे मर गए, पहुंच गए, वो चले गए होंगे, वो फिर तर्पण क्यों करते हो? जब स्वर्ग मिल गया फिर क्या जरूरत है? फिर ये सब क्रिया की क्या जरूरत? सब स्वर्ग मिल गया, लेकिन कुछ भी ये सब करते रहते हो अनजान में। वो कहते हैं भाई गुरु ने ये सब दिखाया, उनकी कृपा हो गई, दिखाया, और हम देखते गए नहीं। और सोन काबा को लेखा, कोई निज संत सूरत से देखा। तो भाई और भी जो वर्णन करूंगा तो जो संतों की शरण में और लोग भी जो जाएंगे वो ही देखेंगे। पीछे भी जो संत आए उनकी शरण में जीव जाएंगे और कृपा हो जाएगी और उनकी आंख खुलेगी और चढ़ेंगे आकाश में नाम को, शब्द को पकड़ के, वो भी देखेंगे, वो भी हम कह देंगे, उनका भी बता देंगे। बस बहुत समझदारी से आप सुनिए, ऐसे आप भी चलो। आज पहला दिन है, सत्संग के दरमियान में एक सेवा भाव भी हो जाए तो चलो कूद काट के कुछ कर धर करके कुछ अपने अंगों को कुछ पवित्र किया जाए, जिससे कि मन बुद्धि चित्त पर भी उसका अच्छा शुद्ध असर पड़े, पवित्रता आए, और फिर सत्संग सुनने में और भजन करने में तो बड़ा सुविधा होती है। फिर मन ठहर जाता, रुक जाता, मन रुकता है, फिर भागता रुकता, तो धीरे 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 आप थोड़ा सेवा सत्संग भजन, तो तीनों क्रिया यहाँ जारी है। तो सत्संग भी है और सेवा भजन भी है। अब आप थोड़ा सा ऐसा करो कि बोलो जय गुरुदेव। देखो बच्चों, साकारी रहना,
ये जितनी भी बीमारियां हैं इस समय पर सब अशुद्ध आहार से हुई। जितने भयंकर रोग आप अस्पतालों में देखते हो, जगह नहीं मिल रही कि भाई यहाँ जगह नहीं, चले जाओ बम्बई बंगलोर जाओ, ये सब यहाँ नहीं है। यहाँ अस्पताल भरे हुए, जितने भी बीमारियां सब अशुद्ध आहार से। तुम कहोगे हमने नहीं खाया था, तो खाने वालों का तो साथ किया, उसका तो आप पे असर आ गया। कैसे नहीं आपने किया, तो असर आ गया तो आपको लगेगी बीमारी। एक तरह से लगती है, ये छूत है। इसी को महात्मा ने कहा था छूत रखना, गंदे लोगों से, गंदी सोबत से बचना छूत है। बुद्धि में लग जाए, मन में लग जाए, चित्त में लग जाए, आंख में लग जाए, कान में लग जाए, छूत से अब लग जाए, छूती बहुत मुक्ति से, ये छूत है। इसी को कहा था परहेज के लिए, आदमी से परहेज करने के लिए नहीं कहा था महात्माओं ने। कहा छुआछूत, जात पात से छुआछूत नहीं, बुरे अहवालों से कि उनका साथ मत करना, अच्छे लोगों का साथ करना, ये ठीक हुआ। अब आपने जात पात को कर दिया, ये मतलब ये जात का, ये जात का, ये मैला तो तुम भी धोते हो, बच्चे का धोते हो, अपना धोते हो मैला, बलबूत तो आप भी धोते हो। और वो अगर डाल देता है तो वो क्या भंगी हो गया? वो भी तो आदमी है। आप भी आदमी हो, आप भी घर में आ जाए 4 बच्चे रात को सो रहे और मलबूत कर दे तो घर वाले तो धोते हैं। कपड़े भी धोगे, उठा के फेंको भीगे तो भंगी हो गए क्या सर? तभी तो ये काम करते हैं। तो छुआछूत बुरे है हमारे, क्योंकि एक पाप और एक पुण्य। अब जो पाप करते हैं, बुरे काम करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, बुरा विचार करते हैं, उनका संग नहीं होना चाहिए। ये छुआछूत मतलब ये है। असली तो उद्देश्य ये था, वो तो आपने छोड़ दिया और बात कुछ नहीं, झगड़ा शुरू हो गया और बात जो थी वो तो गायब हो गई और इसलिए बीमारियां फैल गई। छुआछूत में कहते बीमारी फैल गई। अब ये सब सहकारी रहो, मतलब पीछे आप विरोध कहना। हम दूसरे शब्दों में आपको समझा रहे, पीछे मत कहना कि बाबा जी ने हमको सचेत नहीं किया था। सहकारी रहो, मान लो मेरी बात को, क्योंकि इसका अदला बदला आपको देना पड़ेगा, बच नहीं सकते हो। ये काल का देश है, ये मृत लोग है यहाँ, जो जैसे करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। और तुम्हारा सब लिखा जा रहा, तो तुमको नहीं मालूम है कि हमारे कर्म किधर से बरस पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा। इसलिए सहकारी। और ऐसी कोई नशे की चीज मत पियो आप जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए और तुम किसी को पहचान न सको। बाकी बीड़ी है, तंबाकू है, पियो, हुक्का पियो। ज्यादा तो अच्छा ये होगा कि हुक्का पियो तो अच्छा रहेगा। बीड़ी से हुक्का अच्छा, सिगरेट से हुक्का अच्छा, उससे भी बीमारी हो जाती है, लेकिन हुक्के से बीमारी नहीं होती। हुक्का तो न पियो तो अति अच्छा। क्यों बुरी आदत डालते? ऐसी आदत डालो जिसकी, ये तो आदत इसलिए थी, चलो भाई हुक्का पिएंगे, 2 मिनट बैठ के प्रेम की बात कर लेंगे, थोड़ा सुस्ता लेंगे, बस भाई इतनी बात थी। कोई आ गया तो मतलब है कि भाई हुक्का दे देंगे उसको, और मतलब थोड़ी प्रेम की तो बात हो जाएगी और थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता करा देंगे तो खुश हो जाएगा, सेवा सत्कार हो जाएगा, मनुष्य का सेवा सत्कार। इसलिए ये आदत बना रखी है। अब आपने नशे में कर दिया उसको, पहले तो व्यवहार में थी, अब व्यक्तिगत नशा हो गया, यही खराब हो गया। अगर व्यवहार में रहती कि भाई व्यवहार है, जब कोई आएगा तभी, तो मतलब ठीक था व्यवहार, तो आपका व्यक्तिगत नशा हो गया। अब ये तब नुकसान हो गया। शाकाहारी रहो, कोई अंडों वंडों का सेवन मत करो, पंचवती होगा, उनसे बहुत बीमारियां फैलती हैं, आपको पता नहीं है, बहुत बीमारी फैल जाती है। अनाज है, सब्जी है, फल है, खूब पैदा करो, खूब खाओ, सब्जी फल अच्छे अच्छे अनाज, सब्जियां अच्छी, फल है अच्छे, दूध है, उनको खूब खाइए, 10 बार खाओ, शरीर ठीक हो। अच्छा, और अब नहीं पता नहीं क्या हो गया आपको, स्वाद ले रहे हो, स्वाद, हर तरह का स्वाद ले रहे हो, उसी में तो विकार पैदा हो गया। अब रोते हो, चिल्लाते हो, और सेवा करो,
तो कुछ बीमारी कुछ हल्की हो जाएगी, कुछ चली भी जाएगी, कुछ सेवा तो करो। इसलिए सेवा कराई जाती है, इससे थोड़े से विराम पाओ, थोड़ा सा चैन अमन मेरे, नहीं तो वो सब लगा रहेगा तो तुम क्या भजन कर सकते हो? कुछ नहीं कर, ना घर में कर पाओगे ना कर पाओगे, तो थोड़ा सा राहत मिलेगी। इस बात पर अच्छा, अब एक बात और सुन लो, अभी सत्संग के बाद में जब जाना तो वही 9 बजे के करीब में आप मतलब करने का नाश्ता है, 9:30 तक नाश्ता कर लेना जो कुछ भी हो, और 2 बजे के अंदर खाना खाना, भोजन करना, शाम को भोजन, शाम को भोजन बंद, बच्चे उनका थोड़ा रख लेना, और नहीं तो वो जहाँ भंडारा बनेगा वो रख लेंगे, जब मतलब बच्चे भूखे होंगे तो उनको बैठा के खिला देंगे, नहीं आप कुछ खिला देना, बच्चे साथ आएंगे। अब बच्चों को घर तो नहीं फेंक आओगे, बच्चे के भाई चलो ठीक है, जब बच्चे ले आए था, अच्छा उन पर भी बड़ा संस्कार पड़ता, ये सब देखेंगे, सत्संग सुनेंगे, बैठेंगे, ये क्या करते हैं, ये कहा, तो बच्चे आँख खोल के देखते हैं कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, फिर अपना बैठ जाएंगे, वो भी बैठ जाएंगे, फिर ऐसे धोती खोल के दिखा देखेंगे ये माँ क्या कर रही है, तो चुपचाप अपना भी बैठ जाएंगे, तो उनकी आदत पड़ जाएगी। जब जरा बड़े हो जाएंगे 12 वर्ष के, भजन करने लगेंगे। संस्कार से सब कुछ होता है, संस्कार अगर पड़ गए तो काम हो गया, और संस्कार नहीं पड़े तो बर्बाद हो गए। अच्छा संस्कार डालो, इसलिए तुम्हारे बच्चों को दूसरी विद्या थोड़ी दी जाएगी, हमें माँ बाप की सेवा करो, सेवा करो, घर में एक दूसरा कोई आ जाए उसकी सेवा कर दो, और हाँ आदेश का पालन करो। बच्चों को तो सिखाया जाता है यही, लेकिन तुम उनसे डरते रहते हो, साधु बना देंगे, साधु, यहाँ साधु बनाए जाते, यहाँ सब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, सबसे कहा सब उसी में रहो, वही रह करके भजन करो और वही साधु बन जाओ, काम भी करो और गृहस्थ आश्रम में रहो भी और भजन करो, साधु भी बन जाओ, बाहर निकल के कुछ नहीं होने वाला नहीं। ये मैं तुमको बता देता हूँ, बाहर साधु बन गए, घर बार छोड़ के बिल्कुल भजन नहीं होगा, और जो घर से बाहर चले गए उनका भजन है ही नहीं, वो तो बस भोजन है, बस सो और भोजन, भोजन भजन है। भजन तो आप कर लो, दिन में काम करो, और मतलब ये है कि ये सेवा भी करो और भजन भी कर लो, ये काम करो, सत्संग सुनो, सेवा करो, भजन करो, भैया वहाँ कुछ नहीं, वहाँ तो भोजन हो, भजन सोना, भोजन करना, और कोई काम नहीं, भजन तो है ही नहीं। और भजन किसको कहते हैं उनको मालूम ही नहीं, क्या करेंगे क्या, जब खुद को मालूम हो तब तो बताए, जब खुद ही को भजन करना नहीं मालूम तो दूसरों को क्या बताएंगे। इसलिए घर ही बनाओ अपने व्यवस्था, बढ़िया है, मेहनत से कमाते हो, खाते हो, और जो कुछ भी भजन बनेगा रिजर्व तो रखोगे, आप उसको खर्च तो नहीं करोगे जमा करके, नहीं तो अगर दूसरे का खा लोगे तो उसका देना पड़ेगा, तो किस में से दोगे, परमात्मा में तो उसको चलाएगा, तो वो तो कुछ पता नहीं रहेगा। इसलिए मेहनत करो, अपनी मशक्कत करो और भजन करो, ठीक रखो, उसमें से खर्चा करने की जरूरत नहीं, किसी को देना नहीं है, किसी के पास हो उसका ले लो सेवा करके, इसलिए सेवा की जाती है, तो फिर सेवा करके ले लीजिए। होशियार वही होते जो दूसरों की सेवा और सेवा ही करके प्राप्त कर लेते, ये जितने भी आए सेवा करके ही पा लिया, कैसे नहीं चिल्लाए, सेवा करके पाया तब चिल्लाए, ऐसे नहीं कहते। बोलो जय गुरुदेव। अब आप थोड़ा भजन पे बैठ जाओ।